बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बिलाल हुसैन का मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं रियल इस्लामिक लाइफ यूट्यूब चैनल। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये तफसीलात आप अहबाब के आगोश गुजार करने का फ़कत इतना सा मकसद है कि आपके दिल में इसके हसूल का शौक़ पैदा हो जाए और आप अच्छे अमाल से इसको हासिल करने की कोशिश करें और इस फ़ानी दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह ना दें। दोस्तों, आज का हमारा मौजू जन्नत क्या है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अमाल का अपने फजल करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार करके रखा है उसका नाम जन्नत है और उसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी का सामान मौजूद है। सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद मेवों के घने शादाब और सायेदार दरख्तों के बागात हैं। उन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ़ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से भर कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी और मोती और जवाहरात और जेवरात, ऊंचे ऊंचे दरख्त, उन पर गलीचे और चांदी बिछी हुई और उन पर मसनदें लगी हुई हैं। ऐशो निशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हुरें हैं जो कि बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त बदस्त हाजिर हैं। अगरचे जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी की आँख ने देखा होगा और ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल में इसका ख्याल गुजरा होगा। जन्नती लोग बिला रोक टोक इन तमाम नेमतों और लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इन तमाम नेमतों से भर कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मरीज़ होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पखाने की हाजत होगी। ना वो थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी, बस एक डकार आएगा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और रंजो गम की जहमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मसरत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे। किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत है कहाँ पर। ज़्यादा सही कुल ये है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद हुआ कि यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल माविया है। एक और हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की कितनी किस्में हैं? जन्नतों की तादाद 8 हैं, जिनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल इस्लाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल माविया, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल नईम है। हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह की मुसाफत है। एक और हदीस में आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बाला खानों को इस तरह देखेंगे कि जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरक़ या मगरब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। जन्नत के फाटक, हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि उसके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो उन फाटकों पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागात। दोस्तों, जन्नत के बागों के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर यह लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर पत्ते की चौड़ाई मशरक़ से मगरब तक के बराबर होगी। एक रवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतें। दोस्तों, जन्नत की इमारतों में 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की है और इसका गारा नहायत खुशबूदार मुश्क है और इसकी किंकरियाँ मोती और याकूत हैं। इसकी धूल ज़ाफ़रान है। यह भी मरवी है कि बाज़ इमारतें नूर की और बाज़ याकूत सुर्ख की और बाज़ ज़मरुद की हैं। दोस्तों, जन्नत की नहरें और हौज़े कौसर। जन्नत में शीरी पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पिएंगे तो उन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर उनको दोबारा मौत नहीं आएगी
और जब दूध की नहर में से दूध पिएंगे तो उनके बदन में ऐसी ताकत पैदा होगी कि फिर कभी भी कमज़ोरी ना होगी। और फिर जब शहद की नहर में से शहद पिएंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि दोबारा वो बीमार ना होंगे। और जब शराब की नहर में से शराब पिएंगे तो उन्हें ऐसी खुशी का सूर हासिल होगा कि वो दोबारा कभी भी गमगीन ना होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये चारों नहरें एक हौज़ में गिर रही हैं जिसका नाम हौज़े कौसर है। यही हौज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज़े कौसर है जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ से अपनी उम्मत को सराब फरमाएंगे। जन्नत के चश्मे। प्यारे दोस्तों, इन चारों नहरों के अलावा जन्नत में दूसरे चश्मे भी हैं जिनके नाम ये हैं: काफूर, जंजील, सलसबील, रहीक और तस्नीम। अहले जन्नत की उम्रें। हर जन्नती, ख्वाह वो बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफ़ात पाई हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 बरस की ही रहेगी। इससे ज़्यादा कभी भी उसकी उम्र ना ही बढ़ेगी और ना ही कम होगी, और हमेशा हमेशा इसी तरह जवान रहते हुए आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। जन्नतियों की बीवियाँ और ख़दाम। अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादम और 72 बीवियाँ मिलेंगी, और इसके लिए मोती और याकूत का इतना लंबा चौड़ा खैमा गाड़ा जाएगा जितना कि जाबिया और सना के 2 शहरों का दरमियान फासला है। हूरों का जलसा और गाना। जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें इस मजमून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी भी फना ना होंगी, हम चैन में रहने वालियां हैं तो हम कभी भी गमगीन नहीं होंगी, हम खुश रहने वालियां हैं तो हम कभी भी नाराज़ ना हुआ करेंगी। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए हों और हम उनके लिए हों। जन्नत के बाज़ार। हर जुम्मे के दिन जन्नत में एक बाज़ार लगेगा कि उसमें शुमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न व जमाल में निखार पैदा होगा और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और जब वो बाज़ार से पलट कर अपने घर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो खुदा की कसम हुस्न व जमाल में बहुत बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे कि हमारे पीछे तुम लोगों का हुस्न व जमाल भी बहुत बढ़ गया है। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का एक मुनादी ऐलान करेगा, ऐ अहले जन्नत, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का एक और वादा बाकी है। फिर एकदम अल्लाह ताला अपने हिजाब अक़दस को दूर फरमा देगा और जन्नती लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार कर लेंगे। जन्नतियों को इससे ज़्यादा जन्नत की कोई भी नेमत प्यारी ना होगी। अल्लाह ताला का दीदार जन्नत में तमाम नेमतों से बढ़कर और एक खूबसूरत नेमत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं की रात की चाँद की तरफ देख कर इरशाद फरमाया, तुम लोग अनकरीब क़यामत के दिन अपने रब्ब अज़्ज़ व जल को देखोगे। यानी जिस तरह चाँद को देखने में कोई किसी के लिए हिजाब या आर नहीं बनता, बिल्कुल इसी तरह तुम लोग अपने रब्ब अज़्ज़ व जल को देखोगे। तो अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फ़जर और नमाज असर कभी मत छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाते हुए सिरात मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दीगर दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।